हस्तिनापुर का रिवाज। मैं फिर कहता हूँ, धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, मगर मेरी कोई नहीं सुनता। हस्तिनापुर में सुनने का रिवाज नहीं। जो सुनते हैं बहरे हैं या अनसुनी करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। मैं फिर कहता हूँ, धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, मगर मेरी कोई नहीं सुनता। तब सुनो या मत सुनो, हस्तिनापुर के निवासियों होशियार। हस्तिनापुर में तुम्हारा एक शत्रु पल रहा है, विचार। और याद रखो, आजकल महामारी की तरह फैल जाता है विचार। अब आपको श्रीकांत वर्मा की शहरों पर लिखी दूसरी कविता सुनाते हैं, मगध। सुनो भाई घुड़सवार, मगध किधर है? मगध से आया हूँ, मगध मुझे जाना है। किधर मुड़ूं, उत्तर के दक्षिण या पूर्व के पश्चिम में? लो वह दिखाई पड़ा मगध, लो वह अदृश्य। कल ही तो मगध मैंने छोड़ा था, कल ही तो कहा था मगध वासियों ने, मगध मत छोड़ो। मैंने दिया था वचन, सूर्योदय से पहले लौट आऊंगा। ना मगध है ना मगध, तुम भी तो मगध को ढूंढ रहे हो बंधुओं। ये वह मगध नहीं तुमने जिसे पढ़ा था किताबों में, ये वह मगध है जिसे तुम मेरी तरह गंवा चुके हो। अब उनकी तीसरी कविता सुनाती हूँ, मगध के लोग। मगध के लोग मृतकों की हड्डियां चुन रहे हैं। कौन सी अशोक की है और चंद्रगुप्त की? नहीं नहीं, ये बिंबिसार की नहीं हो सकती, आजाद शत्रु की है। कहते हैं मगध के लोग और आंसू बहाते हैं, स्वाभाविक है। जिसने किसी को जीवित देखा हो वही उसे मृत देखता है, जिसने जीवित नहीं देखा मृत क्या देखेगा। कल की बात है, मगध वासियों ने अशोक को देखा था। कलिंग को जाते कलिंग से आते, चंद्रगुप्त को तक्षशिला की ओर घोड़ा दौड़ाते, आंसू बहाते बिंबिसार को, आजाद शत्रु को भुजा थपथपाते। मगध के लोगों ने देखा था और वे भूल नहीं पाए हैं कि उन्होंने उन्हें देखा था, जो अब ढूंढने पर भी दिखाई नहीं पड़ते। श्रीकांत वर्मा हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि, लेखक और पत्रकार हैं। शहरों पर उन्होंने कई कविताएं लिखी। आज उनकी जयंती है, इस मौके पर हमने आपको उनकी 3 कविताएं पढ़कर सुनाई। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती है, जहां पर हम साहित्य से जुड़ी वीडियोस आपके पास लेकर आते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि साहित्य से जुड़ी जो बाकी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप कोई वीडियो मिस ना करें। शुक्रिया।